साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संस्थावाद। हम हमारे आसपास कई तरह की संस्थाएं देखते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पंचायत, हॉस्पिटल, कई तरह की संस्थाएं देखते हैं। इन सारी संस्थाओं में एक कॉमन चीज़ क्या है? इनमें कॉमन चीज़ है कि ये सब संस्थाएं किसी न किसी व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित हो रही है और व्यक्तियों का जो समूह उसे संचालित कर रहा है वो उस संस्था के नियम, कानून, कायदे से बंधा हुआ है। ये चीज़ें सभी संस्थाओं में कॉमन होती है। क्या कोई टीचर स्कूल में अपनी मन मर्जी के समय जा सकता है? उसका समय निर्धारित किया हुआ है। क्या कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में अपनी मन मर्जी से आ या जा सकता है? उनका भी टाइम निर्धारित है। तो ये सब चीज़ें निर्धारित की हुई रहती है कि कौन सा व्यक्ति कब किस समय किस काम पर जाएगा। उसकी जो संस्था है वो उसके व्यवहार को डिसाइड कर रही है। ये हमारे संस्थावाद की मूल थीम है। इसको आपको ध्यान रखना है कि संस्थावाद की मूल थीम क्या है कि संस्थाएं जो है वो मानव के व्यवहार को डिसाइड कर रही है। और हम देखते भी हैं कि हम सारे जहाँ पर भी हम वर्क करते हैं वहाँ पर उसके समय के अकॉर्डिंग, उसके नियम, कानून, कायदों के अकॉर्डिंग हम चलते हैं और अपने जो रूटीन है उसको हम डिसाइड करते हैं। अब संस्थावाद की शुरुआत राजनीतिक दर्शन के अध्ययन के साथ ही हो गई थी। राजनीतिक दर्शन का अध्ययन शुरू हुआ था प्लेटो से और फिर बाद में उसको राजनीति विज्ञान का रूप दे दिया था अरस्तु ने, जब उसने तथ्यों पर बल दिया था और तथ्य इकट्ठे करने पर बल दिया था। उसने 158 देशों के संविधानों के आंकड़े इकट्ठे किए थे और उनकी तुलना की थी। अरस्तु ने जब तुलना शुरू कर दी 158 देशों के संविधानों की, तो उसमें उसने तरह तरह की संस्थाओं का अध्ययन किया, भांति भांति की संस्थाओं का अध्ययन किया। इसी तरह की एक संस्था उससे पहले प्लेटो देकर गया था, जिसका वर्णन दार्शनिक राजा के रूप में हमें मिलता है। ये संस्थाएं चलती रही। फिर बाद में जब 19वीं और 20वीं सदी तक हम आए, तब हमने जो औपचारिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन शुरू किया। और 19वीं 20वीं सदी के बाद भी जब हमें लगा कि ये जो संस्थाएं हैं इनको मानव का व्यवहार प्रभावित कर रहा है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि आज के समय में भी हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का व्यवहार पूरी राजनीति को, पूरी जो पार्लियामेंट संस्थान है उसको प्रभावित कर रहा है, पूरी कार्यपालिका को प्रभावित कर रहा है। ये सब क्या है? संस्थान है। और इनको प्रभावित कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी का व्यवहार कर रहा है। तो ये व्यवहार तय करने वाली जो विचारधारा है वो हम आगे पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि संस्थावाद जो है वो कहता है कि संस्थाएं मानव के व्यवहार को डिसाइड करती है। मूल थीम यही है बस। संस्थावाद में जब संस्थाओं के अध्ययन की 19वीं 20वीं सदी में हम कहते हैं कि शुरुआत हुई, तो ये शुरुआत करने वाले विचारक कौन थे? ये विचारक थे अलेक्सी दे टोक्विले। अलेक्सी दे टोक्विले एक फ्रेंच डिप्लोमेट थे और बाद में वो अमेरिका चले गए थे। अमेरिका जाने के बाद उन्होंने एक बुक लिखी, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, 1835 में। उस बुक में उन्होंने अपने अध्ययन के अनुभव शेयर किए। उन्होंने अध्ययन किया अमेरिका की सिविल सोसाइटी का, अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टीज का, अमेरिका की प्रेशर ग्रुप्स का, इन सब का अध्ययन करके अपने अध्ययन के अनुभव किसमें शेयर किए? डेमोक्रेसी इन अमेरिका इन 1835, उसमें बुक में शेयर किए उन्होंने। इस तरह से उन्होंने जो औपचारिक संस्थाएं हैं उनके अध्ययन की शुरुआत अलेक्सी दे टोक्विले ने कर दी थी। अब फिर अलेक्सी दे टोक्विले के बाद हम ऐसे विचारकों में पढ़ते हैं वॉल्टर बेजहोट को, जो कि एक ब्रिटिश विद्वान थे। वॉल्टर बेजहोट ने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन पर उन्होंने टीका लिखी थी। टीका क्या होती है? टीका मूल रूप से वो बुक होती है जो कि एक मूल किताब नहीं है, पर उस मूल किताब की व्याख्या अपने हिसाब से करके उसको पब्लिश करना, वो टीका कहलाती है। इसी तरह की एक टीका इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन पर वॉल्टर बेजहोट ने लिखी थी। वॉल्टर बेजहोट ने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखी थी? तो 1867 में लिखी थी। इसमें उन्होंने तुलना की दो संस्थाओं की, अपने देश की कैबिनेट की यानी कि ब्रिटेन की कैबिनेट की, और दूसरे देश की यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन की कैबिनेट से की थी। इन दो संस्थाओं की तुलना किसने की? वॉल्टर बेजहोट ने।
और फिर बाद में हम देखते हैं लोक प्रशासन के पिता, जो कि संस्थावाद के मुख्य विचारकों में भी गिने जाते हैं, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने भी संस्थाओं के अनुभविक और तथ्यात्मक अध्ययन की शुरुआत में काफी अहम योगदान दिया। वुड्रो विल्सन ने बुक लिखी थी 1885 में, कांग्रेसनल गवर्नमेंट, जो कि उसमें उन्होंने अनौपचारिक जो भी संघ है उनका भी वर्णन किया और कहा कि ये जो कांग्रेस, जो अमेरिका की कांग्रेस है, वो जो डिसीजन लेती है वो डिसीजन केवल और केवल कांग्रेस के नहीं होते हैं, बल्कि उन डिसीजनों में अनौपचारिक संघों का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होती है उनकी।